काली डिब्बी वाला बाबा सोनू हॉरर स्टोरी प्रस्तुत करता है एक सच्ची घटना से प्रेरित कहानी। डरने के लिए तैयार हो जाइए, जहां रातें कुछ छुपा लेती हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बसा रसड़ा गांव दिन में जितना शांत दिखता था, रात में उतना ही अनजाना। यहाँ के लोग खेतों में काम करते, मंदिरों में भजन गाते और शाम ढलते ही घरों में सिमट जाते। लेकिन हर कोई एक बात जानता था, इस गांव में कुछ ऐसा है जो देखने में नहीं आता पर महसूस जरूर होता है। रमाकांत गांव का एकमात्र हाई स्कूल टीचर था, पढ़ा लिखा, सीधा साधा और टोने टोटकों में यकीन न करने वाला। पत्नी मीनाक्षी की मौत के बाद उसने अपनी 8 साल की बेटी स्वाति के लिए जीना शुरू किया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी में अब जो आने वाला है वो मीनाक्षी की मौत से भी ज्यादा भयानक होगा। वो दोपहर आम दिनों जैसी ही थी। स्कूल से लौटते हुए स्वाति खेत के रास्ते आई। उसके हाथ में एक अजीब सी चीज थी, एक लोहे की पुरानी डिब्बी जिस पर धातु जमी हुई थी और कुछ अजीब भाषा में खुदाई थी। बाबा ने दी है ये डिब्बी, बोले इसमें मम्मी है। रमाकांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन बाबा, कहां मिला? वो पेड़ के नीचे बैठे थे, आंखें नहीं थी उनकी। बोले मम्मी तुमसे बात करना चाहती हैं। रमाकांत ने डिब्बी झपट ली। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। डिब्बी किसी ताले से बंद थी, लेकिन उस पर कोई ताला नहीं दिखता था। उसने डिब्बी को तुरंत अलमारी में छुपा दिया। लेकिन उस रात के 2 बजे रमाकांत की आंख खुली। कमरा ठंडा था, जैसे बर्फबारी के बीच हो। अलमारी से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीमे से सिसक रहा हो। वो उठा, पास गया और दरवाजा खोला। अंदर से कुछ नहीं निकला, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर खिड़की की ओर देखा, मीनाक्षी वहां खड़ी थी। चेहरा पीला, बाल बिखरे हुए और आंखों से काली राख बह रही थी। उसके होंठ सिले हुए थे और वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। डिब्बी मत खोलो, बचाओ बचाओ। अगले ही पल वो गायब हो गई। अगले 3 दिन में गांव में अजीब घटनाएं हुई। स्कूल का एक लड़का अचानक खेत में दौड़ते दौड़ते बेहोश हो गया और होश में आने के बाद बस एक ही बात कहता रहा, बाबा आंखें मांग रहा था। एक बुजुर्ग ने कुएं में कूदकर जान दे दी और एक महिला जो हर दिन पूजा करती थी अचानक उल्टी सीधी बातें करने लगी, जैसे कोई उसमें बोल रहा हो। गांव में चर्चा फैल गई, डिब्बी वाला बाबा फिर आ गया है, वो फिर बलि मांग रहा है। रमाकांत को एक रात खिड़की पर दस्तक सुनाई दी। उसने धीरे से पर्दा हटाया और देखा, एक बूढ़ा झुकी कमर वाला बाबा खड़ा था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। वो सीधा रमाकांत को देख रहा था, बिना आंखों के भी, जैसे सब देख पा रहा हो। फिर उसकी आवाज गूंजी, डिब्बी दे दे, वो मेरी है और अब तेरी बेटी भी मेरी होगी। रमाकांत कांप गया। डर अब दरवाजे तक नहीं, दिल में उतर चुका था। रमाकांत की नींद अब हर रात टूटने लगी, लेकिन चौथी रात उसने जो देखा वो सब कुछ बदल गया। स्वाति आधी रात को चुपचाप उठकर बाहर के बरामदे में चली गई। रमाकांत भी उसके पीछे गया और देखा वो जमीन पर कोयले से कुछ आकृतियां बना रही थी, वही भाषा जो डिब्बी पर खुदी हुई थी। स्वाति, ये कहां सीखी तुमने? बाबा ने सिखाई। वो कहते हैं अगर मैं ठीक से ये लिखूंगी तो मम्मी वापस आ जाएंगी। रमाकांत को अब यकीन होने लगा था कि कुछ बहुत खतरनाक शुरू हो चुका है। सुबह जब रमाकांत ने अलमारी खोली तो वो चौंक गया। डिब्बी अब उल्टी पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे अंदर से धक्का दिया हो। उसने गांव के एक पुराने पंडित से पूछा। पंडित ने डिब्बी को देखकर सीधा मुंह फेर लिया। इसे जितना जल्दी हो सके गाड़ दो। ये कोई आम चीज नहीं है, ये आत्माओं का बंधन है और वो जो इसे खोज रहा है वो इंसान नहीं है। अब डर ने हदें पार कर दी थीं। एक दोपहर रमाकांत खेतों से लौट रहा था, तभी सामने पगडंडी पर वही बाबा खड़ा मिला। धूप में उसकी परछाई नहीं थी। बाबा ने झुकी आवाज में कहा, तेरी बेटी अब मेरी है, तू बस गिनती शुरू कर दे। 7वें दिन उसका शरीर मेरा होगा। रमाकांत ने कांपते हुए पूछा,
तू क्या चाहता है? बाबा ने डिब्बी की ओर इशारा किया। ये मेरी आत्मा है, तू इसे जितना रोकेगा उतना ही खोएगा। और पल भर में वह बाबा गायब हो गया। रमाकांत वहीं जमीन पर गिर पड़ा। रमाकांत ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी भजनलाल जी से मिलने का निश्चय किया। भजनलाल ने सुनते ही कहा, डिब्बी वाला बाबा कोई नया नहीं। 100 साल पहले यह गांव इसी के नाम से कांपता था। उसका नाम था अघोरीनाथ, जो काले तंत्र का साधक था। बच्चों की बलि देता था और आत्माओं को बांधता था लोहे की डिब्बियों में। एक तांत्रिक युद्ध में उसे मार तो दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा मर न सकी। अब हर 21 साल में वह एक नया शरीर खोजता है। इस बार उसकी नजर स्वाति पर है। कमरे में कोई रोशनी नहीं थी। अलमारी के भीतर से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। फिर अचानक अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला और डिब्बी हवा में उठ गई। रमाकांत ने लपक कर डिब्बी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी पूरे कमरे में काले धुएं का गुबार फैल गया। दीवारों पर उभरने लगे अजीब चेहरे। मीनाक्षी, गांव के पागल हुए लोग और स्वाति, जो अब खून के आंसू रो रही थी। डिब्बी जमीन पर गिरी और अपने आप खुल गई। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन वो अंधेरा ऐसा था जो जिंदा था। मीनाक्षी की आत्मा कमरे में प्रकट हुई। वही सीली हुई आंखें और होंठ जो अब खुले थे। रमाकांत, जल्दी कर, डिब्बी को फिर से बंद कर, नहीं तो स्वाति को बचा नहीं पाएगा। लेकिन तभी बाबा की गूंजती आवाज आई, बहुत देर हो चुकी है, अब तो बलि चढ़ेगी, अब तंत्र पूर्ण होगा। स्वाति हवा में उठ गई। उसके शरीर से काले धागे लिपटने लगे। डिब्बी खुल चुकी थी और स्वाति हवा में लटकी हुई थी। उसकी आंखें अब काली हो गई थीं और उसके चेहरे पर कोई और छवि उतर आई थी, अघोरीनाथ की। रमाकांत ने जैसे तैसे दौड़कर उसे खींचा और जमीन पर गिरा दिया, लेकिन स्वाति अब वही नहीं थी। वो जमीन पर बैठी एक काले तांत्रिक मंडल में कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। यूएम क्रों ह्रीं कालाय स्वाहा। उसकी आवाज अब किसी बच्चे की नहीं थी, वो एक बूढ़े भयानक तांत्रिक की सी लग रही थी। मीनाक्षी की आत्मा फिर प्रकट हुई। रमाकांत, बचाने का बस एक ही रास्ता है, अघोरीनाथ का मंडल तोड़ो और डिब्बी को रक्त से सील कर दो। रमाकांत कांप गया। कैसे तोड़ूं मंडल, कहां से लाऊं रक्त? मीनाक्षी की आत्मा मुस्कुराई नहीं, बस एक शब्द बोली, तुम्हारा रक्त ही काफी है। रमाकांत ने साहस बटोरकर तांत्रिक मंडल की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, घोरीनाथ खुद वहां प्रकट हो गया। अब वो पहले जैसा भूत नहीं था। उसका शरीर अब स्वाति की आत्मा से ताकत लेकर और बड़ा, काला और भयानक हो चुका था। तू अब रुक नहीं सकता रमाकांत, तुझे खुद को बलि देनी होगी, तभी तेरा खून इस मंडल को तोड़ेगा। रमाकांत समझ गया, ये आखिरी रास्ता है। रमाकांत ने डिब्बी उठाई और अपनी हथेली पर ब्लेड से चीरा लगाया। उसका रक्त डिब्बी पर गिरा और वो तपने लगी। फिर उसने कांपते हाथों से वही रक्त मंडल के बीच गिरा दिया। तुरंत जमीन हिलने लगी। मंडल में उभरे अघोरीनाथ के चेहरों ने चीखना शुरू कर दिया, नहीं नहीं नहीं। स्वाति बेहोश हो गई। डिब्बी ने खुद को बंद कर लिया और अघोरीनाथ की आत्मा जो हवा में तैर रही थी फिर से उसमें कैद हो गई। गांव की सुबह और एक नई शुरुआत। सुबह होने तक पूरा गांव शांत था। स्वाति अब सामान्य हो चुकी थी, उसे कुछ याद नहीं था। रमाकांत जीवित तो था, लेकिन उसका चेहरा बुझा हुआ था। वो जानता था कि उसने मौत से अपनी बेटी को छीन लिया है। उसने डिब्बी को लोहे के बक्से में रखा और गांव के सबसे पुराने कुएं में डुबो दिया, जिसे कभी शापित जल कहा जाता था। लेकिन क्या डर खत्म हुआ? 1 हफ्ते बाद स्वाति स्कूल जा रही थी। तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने उसे रोककर कहा, बेटी, क्या तुम डिब्बी वाली हो? स्वाति ने सिर हिलाया, नहीं। औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बाबा जैसी थी। ठीक है, अगली बार मिलते हैं। स्वाति अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और रमाकांत ने एक नई शुरुआत की उम्मीद जताई थी। लेकिन एक रात जब घर में सब सो रहे थे,
तो अचानक एक गहरी आवाज आई, वो आवाज जो रमाकांत ने कभी सुनी थी। डिब्बी फिर खुलेगी। रमाकांत की नींद टूट गई। उसका दिल धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद ये उसकी गलतफहमी थी, लेकिन उस आवाज ने फिर से उसे डराया। ये वही आवाज थी जो उसने उस रात सुनी थी जब बाबा ने चेतावनी दी थी। गांव के लोगों ने फिर से अजीब घटनाएं महसूस की। रात को चांद के बिना रातें लंबी और डरावनी हो गईं। स्वाति ने कुछ दिनों से महसूस किया था कि उसका आसपास कुछ अजीब है। एक दिन स्वाति को अपनी माँ मीनाक्षी की याद आने लगी और वो अचानक जंगल के किनारे वाले पुराने कुएं के पास पहुंच गई। वहां उसने देखा कि वही बूढ़ी औरत फिर से खड़ी थी। क्या तुम डिब्बी वाली हो? स्वाति ने चौंकते हुए सिर हिलाया। नहीं, औरत मुस्कुराई और धीरे से बोली, तुमसे पहले एक और लड़की मिली थी। डिब्बी वाला बाबा फिर लौट आया है। कांत ने स्वाति को घर वापस भेज दिया, लेकिन अंदर से वह असहज था। वो जानता था कि अगर कुछ हुआ तो उसे ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगले ही दिन रात को वह अपने कमरे में बैठा था कि अचानक अलमारी से वो आवाज फिर से आई, जैसे कोई अंदर से खरोंच रहा हो। उसने डिब्बी को निकाला और जैसे ही डिब्बी का ढक्कन हटाया, एक काले धुएं का गुबार निकला और स्वाति की चीखें उसके कानों में गूंजने लगीं। फिर अघोरीनाथ की आत्मा फिर से प्रकट हो गई। अब वह पहले से भी ताकतवर, भयानक और जादुई रूप में था। उसकी आंखें काले गड्ढों से भरी हुई थीं और उसका चेहरा कभी मानवीय नहीं रहा। तुम अब मेरे हो रमाकांत। तुम्हारी बेटी भी मेरे साथ चली जाएगी। रमाकांत अब जान चुका था कि डिब्बी की बंदिशों से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हर बार वह उसे बंद करता था, लेकिन डिब्बी फिर से खुल जाती थी। वह बाबा और उसकी आत्मा को फिर से रिहा कर देती थी। लेकिन अब रमाकांत ने एक अंतिम निर्णय लिया। उसने डिब्बी को फिर से पकड़ा और एक आखिरी बार स्वाति का खून अपने हाथों से निकाला ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। स्वाति का खून डिब्बी में गिरा और डिब्बी अब जलने लगी। अभी भी वह बाबा अंधेरे में था, लेकिन अब उसका अस्तित्व कमजोर हो चुका था। रमाकांत ने एक तंत्र मंत्र का जाप शुरू किया जो उसने कहीं पढ़ा था। कुछ देर बाद पूरे घर में तेज आंधी चलने लगी और बाबा की चीखें सुनाई देने लगीं। अगली सुबह जैसे ही धुंध और अंधेरा छटा, रमाकांत ने देखा कि डिब्बी अब शांत हो गई थी। उसके अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। स्वाति भी सुरक्षित थी और अघोरीनाथ की आत्मा अब पूरी तरह से कैद हो चुकी थी। लेकिन वह जानता था कि यह डर कभी खत्म नहीं होगा। डिब्बी अब भी कहीं न कहीं मौजूद थी और अघोरीनाथ की आत्मा एक दिन फिर से लौट सकती थी। लेकिन अभी के लिए वो और स्वाति सुरक्षित थे। रमाकांत ने डिब्बी को एक बार फिर से जमीन के अंदर गाड़ दिया, इस बार पूरी तरह से। स्वाति अब स्कूल जाने लगी और उसने अपनी जिंदगी को फिर से ठीक करना शुरू किया। लेकिन कभी कभी रात को वह एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनती थी, जैसे कोई पुरानी डिब्बी खुद को खोले। क्या डिब्बी फिर खुलेगी? क्या अघोरीनाथ कभी शांत रहेगा? आखिरकार हर कहानी का अंत सिर्फ एक और शुरुआत की ओर ले जाता है। इस कहानी का सच यही है, काली डिब्बी हमेशा खुलेगी। सोनू हॉरर स्टोरी की काली दुनिया में कभी वापस लौटने के लिए फिर मिलेंगे एक नई भयानक कहानी के साथ। ध्यान रखना, डर हमेशा साथ रहता है।